तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम दोस्तों क्लास लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश के जो आप सभी के लोक नृत्य, लोक गान, लोकनाट्य और चित्रकला हैं। यहाँ पर दोस्तों टॉप MCQ हम यहाँ पर लेके आए हैं जो कि आपके आगामी MPPSC प्री के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप सभी को न्यू अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाट्य मध्य प्रदेश का है? गम्मत, माच, कलगी तुर्रा या फिर सभी? तो जैसा कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के ये सभी जो हैं ये सभी नाट्य हैं। निमाड़ क्षेत्र का जो आपका हो गया ये निमाड़ क्षेत्र का है दोस्तों। निमाड़ क्षेत्र का आपका गम्मत और खम्ब स्वांग हो गया। उसके साथ साथ जो आपका माच, ढोल मारू है ये आपका कहाँ का है? ये आपका मालवा के क्षेत्र का है, याद रखेंगे। कलगी तुर्रा दोस्तों ये MPPSC में पूछा जा चुका है, ये भी आप देखेंगे। और उसके साथ साथ जो आपका नौटंकी, जिदवा और छाहुर हैं ये बघेलखंड के नृत्य हैं। यानी कि गम्मत, माच और कलगी तुर्रा ये तीनों जो है मध्य प्रदेश के नाट्य हैं। अगला प्रश्न है, ग्वारी नाट्य किसके द्वारा किया जाता है? बैगा द्वारा, कोरकू द्वारा, भारिया द्वारा या फिर भीलों के द्वारा? तो सही आंसर है आपका यहाँ पर भीलों के द्वारा ये किया जाता है। गवरी नाट्य भील जनजाति का प्राचीन लोक नाट्य है, याद रखेंगे। और इसमें मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है, इसे जो है मेरू नाट्य के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। यह नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिन तक चलता है। कब से दोस्तों? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है और 40 दिन तक चलता है। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं? जगदेव गायन में, देवारी गायन में, बेरायत गायन या फिर बसदेवा गायन? ये चार ऑप्शन हैं आपके सामने जिसमें से आपका सही ऑप्शन है बेराया गायन। बेरायता गायन जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्र कौन सा लगता है दोस्तों? तो क्षेत्र आपका लगता है बुंदेलखंड लगता है। अवसर जो है धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय गाया जाता है। इसकी विषय वस्तु जो है महाभारत कथाएं हैं, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से किस लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग में आधारित होती है? देवारी गायन, बेरायत गायन, बिरहा गायन या फिर बसदेवा गायन? ये चार ऑप्शन है आपके सामने जिसका सही आपका उत्तर है देवरी गायन। देवारी जो गायन है ये है। इसका क्षेत्र जो है वो आपका बघेलखंड सतपुड़ा है। उसके साथ साथ अवसर जो है दीपावली के अवसर पर ये गाया जाता है। इसकी विषय वस्तु की बात करें तो राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। इसे कौन करते हैं? अहीर, यादव, ग्वाल जाति द्वारा सिर पर मोर के पंख लगाकर एक धुन के साथ ये गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? तो सभी को पता होगा दीपावली के समय ये गाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी गीत बुंदेलखंडी लोकगीत है? पंडवानी, बौस गीत या फिर बरसाती बरसाता या फिर बसदेवा गायन? ये चार ऑप्शन है आपके सामने जिसमें से जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि बुंदेलखंडी जो लोकगीत हैं वो बसदेवा गायन के हैं। बात करें दोस्तों, आप नोट करते जाइएगा, निमाड़ क्षेत्र में सिंगाजी, निरगुड़िया, मसाड़िया, कलगी तुर्रा ये लोकगीत लोक गायन है। उसके साथ साथ मालवा क्षेत्र में भरथरी, हीड़, संजा और मोपे। बुंदेलखंड क्षेत्र में बात करें तो बम्बुलिया, भोला, लमटेरा, आल्हा, बिरायता और बसदेवा। बघेलखंड की बात करें तो बिरहा, घोटुल, पाटा, पंडवानी, देवारी और बांस गीत ये जो हैं ये बघेलखंड के क्षेत्र के गीत हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बिरहा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया है, बिरहा गायन आपका जो है वो
बघेलखंड से संबंधित है, याद रखेंगे इसको। और उसके साथ साथ जो क्षेत्र है इनका, बिरहा गायन का क्षेत्र बघेलखंड है। और अवसर जो है विवाह एवं शुभ अवसर पर गाया जाता है। ये जो कब गाया जाता है, विवाह शुभ अवसर पर गाया जाता है। इसकी नृत्य शैली जो है पुरुषों द्वारा तीव्र लय में नृत्य किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बांस गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है, बुंदेलखंड में, मालवा में, बघेलखंड में या फिर निमाड़ में। तो दोस्तों जो आपका बांस गीत है वो बघेलखंड में गाया जाता है। और उसके साथ साथ बांस गीत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। बांस गीत के गायक मुख्यतः राउत या अहीर जाति के लोग हैं, याद रखेंगे। बांस गीत में एक गायक होता है, उनके साथ 2 बांस बजाने वाले होते हैं। गायक के साथ और 2 व्यक्ति होते हैं जिन्हें रागी और डेही कहा जाता है। तो जैसा कि अगर प्रश्न बन सकता है कि गायक के साथ 2 और व्यक्ति होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें रागी और डेही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद आप रखेंगे या नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरदौल की मनौती लोक गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, मालवा में या फिर ए और बी दोनों सही हैं, जल्दी बताएंगे। तो दोस्तों जो हरदौल की मनौती है वो आपका ए और बी दोनों, यानी कि बुंदेलखंड और बघेलखंड, यानी कि 4th ऑप्शन आपका सही है। उसके साथ साथ हरदौल बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायक परंपरा है। राजा हरदौल और बुंदेलखंड क्षेत्र में देव रूप में पूजा जाता है। ठीक है, राजा हरदौल के बारे में कुछ जानकारी लें अगर, तो हरदौल जो है बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। स्थानीय लोग शादी विवाह हो या यज्ञ का भंडारा उन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते हैं। लोगों का मानना है कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई भी कमी नहीं आती है। अगला प्रश्न, राजा हरदौल का संबंध किस स्थान से है, तो राजा हरदौल का संबंध जो है वो ओरछा स्थान से है। और उसके साथ साथ राजा हरदौल मध्य प्रदेश के ओरछा से संबंधित हैं। हरदौल बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह से सबसे छोटे बेटे थे। स्थानीय लोग शादी विवाह या यज्ञ में इन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया है सेम वही बातें हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, द्विचकी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, विवाह अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, दशहरा के अवसर पर या फिर होली के अवसर पर। तो जो आपका द्विचकी नृत्य है वो आपका विवाह के अवसर पर किया जाता है। उसके साथ साथ ये जो भील जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, यानी कि विवाह के अवसर पर द्विचकी नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। वहीं पर बात करें, इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं 2 व्रत बनाकर नृत्य करती हैं। बाहरी व्रत में पुरुष बाएं से दाहिने तथा अंदर के व्रत में महिलाएं दाएं से बाएं की ओर नृत्य करती हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों फाग गीत क्षेत्र में प्रचलित है, यानी कि फाग गीत जो है वो किस क्षेत्र में प्रचलित है, बघेलखंड, निमाड़, बुंदेलखंड या फिर इन तीनों में। तो दोस्तों जो आपका फाग गीत है वो लगभग बघेलखंड, निमाड़ और बुंदेलखंड सभी में प्रचलित हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फाग गायन मुख्यतः होली के समय गाया जाता है, सभी को पता होगा। फाग गायन संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी प्रचलित है। यह विशेष तौर पर लेकिन बघेलखंड, बुंदेलखंड, सतपुड़ा और निमाड़ क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कि दोस्तों बघेलखंड में प्रचलित फाग गायन में मुख्य भागीदारी किसकी होती है। फाग गायन जो है उसमें मुख्य भागीदारी स्त्री की, पुरुष की या फिर एक समूह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बघेलखंड में प्रचलित फाग है उसमें मुख्य भागीदारी जो होती है वो पुरुष की होती है। बघेलखंड में फाग गायन में मुख्य भागीदारी पुरुषों की होती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा फाग गायन में शामिल है? ठाकुर फाग, ईश्वरी फाग, राई फाग या सभी? तो बात करेंगे कि आपका जो सही ऑप्शन है वो सभी में चला जाएगा, यानी कि ठाकुर फाग, ईश्वरी फाग और राई फाग। इसमें अगर हम बात करें एक एक से दोस्तों, कि जो आपका ठाकुर फाग है ये जिराई खेल, कौन सा खेल दोस्तों? जिराई खेल के साथ एच के आकार की ढोलक मंजीरा के साथ करते हैं। ईश्वरी फाग की बात करें तो चौकौड़ी में गाई जाती है। और राई फाग की बात करें तो राई नृत्य जो है वो लोगों के साथ गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लोक गायक तीजन बाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? आल्हा गायन, बिरहा गायन, पंडवानी गायन या फिर घोटुल पाटा? तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, तीजन बाई जो हैं वो पंडवानी गायन से संबंध रखती हैं। उसके साथ साथ बात कर लें अगर, तो तीजन बाई का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुर्ग में हुआ था। जिला जो है वो छत्तीसगढ़ है। उसके साथ साथ यह पंडवानी गीत के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें पद्मश्री जो मिला था वो 1987-88 में मिला था। और पद्म भूषण कब मिला था दोस्तों? तो पद्म भूषण 2003 में इन्हें मिला था। और उसके साथ साथ पद्म विभूषण भी इन्हें मिल चुका था। वो कब मिला था? तो वो 2019 में मिला था। और ये तीनों पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राई किस राज्य का लोक नृत्य है? लगभग सभी को पता होगा। राई जो है वो मध्य प्रदेश का एक राजकीय नृत्य है। यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड बघेलखंड क्षेत्र में विवाह के शुभ अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? अभी मैंने जैसा कि बताया कि बघेलखंड का, ये बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है, जिसमें से हमारा जो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बेड़िया जाति का संबंध किस नृत्य से है? बेड़िया जाति का संबंध किस नृत्य से है? सैला, चटकोरा, परधौनी या फिर राई? तो जो आपका बेड़िया जनजाति है दोस्तों उसका संबंध राई नृत्य से है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में मृदंग वाद्य यंत्र जो है, यंत्र के साथ तेज गति में नृत्य बेड़िया जनजाति द्वारा ये किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार और आपको मैं बता देता हूँ, बुंदेलखंड क्षेत्र में मृदंग वाद्य यंत्र के साथ तेज गति में नृत्य जो है बेड़िया जनजाति द्वारा ये किया जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि ज्ञानेश्वरी का संबंध किससे है? पंडवानी गीत से, हरदौल गीत से, फाग गीत से या फिर राई नृत्य से? तो आपका जो ज्ञानेश्वरी का संबंध है वो जल्दी बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ज्ञानेश्वरी का जो संबंध है वो राई नृत्य से है और यह कटनी जिले से संबंधित है। ठीक है, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के राई नृत्य को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, राई नृत्य से संबंधित तथ्यों पर हम विचार करेंगे। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, ये भी सही है। बुंदेलखंड में यह मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है दोस्तों, ये भी सही है। बघेलखंड में यह ढोलक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, यह भी सही है। प्रतिवर्ष राई नृत्य बुंदेली मेला में किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। बुंदेलखंड में मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, बघेलखंड में ढोलक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और उसके साथ साथ ये जो चौथा है आप देखेंगे, ये प्रतिवर्ष दमोह के हटा में आयोजित जो बुंदेली मेला है वहाँ पर ये राई नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, निमाड़ क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? काठी, गणगौर या फिर उपरोक्त दोनों या फिर राई? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन जो है वो जल्दी बताएंगे कमेंट करके।
और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो तीसरा ऑप्शन है कि निमाड़ क्षेत्र में काठी और गणगौर ये दोनों नृत्य किए जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात कर लें दोस्तों क्षेत्र वाइज, तो आपका निमाड़ क्षेत्र में दोस्तों काठी किया जाता है, गणगौर किया जाता है, मांडल्या, फेफारिया और डांडा ये नृत्य किए जाते हैं। मालवा क्षेत्र की बात करें तो मालवा में याद रखिएगा मटकी, रजवाड़ी, भगौरिया, आंडा और खड़ा ये नृत्य किए जाते हैं। उसके साथ साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में राई, बधाई, ढिमराई, सैरा और कन्नड़ा ये नृत्य होते हैं। और उसके साथ साथ लोक नृत्य हैं ये दोस्तों। बघेलखंड क्षेत्र में दादर, सुआ, बिरहा, कलसा और केमाली ये नृत्य भी किए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। काठी किस स्थान का लोक नृत्य है? अभी जैसे कि मैंने बताया काठी जो है आपका वो आपका निमाड़ क्षेत्र का है। यहाँ पर दोस्तों काठी, गणगौर, माल्या, फेफेरिया और डंडा ये जो है ये निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहते हैं? किस नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहते हैं? तो केमाली नृत्य जो है आपका, केमाली नृत्य जो है उसे साजन सजना नृत्य भी हम कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी अगर हम आपको जानकारी दें, केमाली नृत्य को साजन सजना नृत्य तो कहते ही हैं, उसके साथ साथ यह नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बघेलखंड की सीमा पर होता है। कैमाली में स्त्री और पुरुष दोनों हिस्सा ले सकते हैं। कैमाली विवाह के अवसर पर किया जाता है। कैमाली के गीत सवाल जवाब की शैली में होते हैं। ये जो 4-5 पॉइंट है दोस्तों आप इसे लिख लीजिएगा। उसके साथ साथ काठी किस स्थान का लोक नृत्य है? जैसा कि मैंने अभी पूछा तो निमाड़ का है दोस्तों। और ये इसकी नृत्य शैली कौन सी थी? इसकी नृत्य शैली आपकी अगर पूछे काठी की तो सामूहिक नृत्य है। विषय वस्तु की बात करें अगर हम तो देवी या शक्ति आराधना से जो आपका काठी लोक नृत्य है वो संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि लोक नृत्य का राजा किसे कहते हैं? बिरहा, कर्मा, रीना या फिर गरबा। लोक नृत्य का जो राजा है सबको पता है दोस्तों कर्मा है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। कर्मा नृत्य बैगा जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है ये भी पता है। और कर्मा नृत्य को लोक नृत्य के राजा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख शैलियाँ जो है लंगड़ा, झूमर, रागनी तथा झरनी नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न की बात करें हम कि निम्न में से कौन सा कर्मा नृत्य की शैली है? अभी जैसे मैंने बताया कि इसकी शैलियाँ कौन सी है, लंगड़ा, झूमर, रागनी तथा झरनी ये कर्मा नृत्य की शैलियाँ हैं। वहीं पर ये देख सकते हैं कि तीनों आ रही हैं हमारी यहाँ पर, रागनी भी, लंगड़ा भी और झूमर भी, यानी कि हमारा जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें, दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य कौन सा है? पूजा नृत्य, रीना नृत्य, कर्मा नृत्य या फिर भड़म नृत्य। तो गिनीज वर्ल्ड में दोस्तों आपका जो नृत्य शामिल हुआ है ना, पहला नृत्य वो आपका कर्मा नृत्य है। इसके बारे में बात करें तो इसे हम नृत्यों का राजा कर्मा नृत्य भी कहते हैं। और ये जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी गिनीज बुक में पहला नृत्य है जो शामिल है। इसे 2016-17 में मंडला के गांधी मैदान में 3050 स्कूली छात्र छात्राओं ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए कर्मा नृत्य जो है प्रस्तुत किया था। अगर पूछ ले दोस्तों कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पुस्तक में दर्ज कराने के लिए कितने छात्र छात्राओं ने भाग लिया था ये इस नृत्य को किया था, तो 3050। कब हुआ था? 16-17 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलेंगे। किस गीत में पांडवों की गाथा का वर्णन किया जाता है? जल्दी से बताएंगे।
पहला है ऑप्शन आपका पंडवानी गीत, दूसरा हरदौले, तीसरा फाग, चौथा राई नृत्य। आपका सही ऑप्शन है पंडवानी गीत। ये क्षेत्र कौन सा लगता है? तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा। विषय वस्तु की बात करें तो पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। गायन शैली कौन सी है इसमें? तो उच्च स्वर सहित कथा गायन शैली है। पंडवानी की प्रसिद्ध गायक की बात करें तो तीजन बाई हैं, झाड़ू बाई हैं, देवगंज हैं और मंजू हैं। ये जो हैं ये पंडवानी के प्रसिद्ध लोक गायक हैं, मंजू राम टेके। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है झाड़ू देवगन का संबंध किससे है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पंडवानी गीत से है। अगला नृत्य जो है यहाँ पर पूछा गया है रीना नृत्य। रीना नृत्य जो है वो किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? भील, कोरकू, पनाका या फिर बैगा। तो दोस्तों जो आपका ये रीना नृत्य है वो बैगा जनजाति का है। ये कहाँ पर होता है? तो ये मंडला और बालाघाट की बैगा जनजाति में यह नृत्य वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बैगा जनजाति के युवाओं द्वारा किया जाने वाला दशहरा से दीपावली तक ये जो नृत्य है ये चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है? टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है? सैला, कहरवा, डोहा नृत्य या फिर गरबी नृत्य। ये चार ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन बताएंगे दोस्तों कमेंट में। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वह कहरवा। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो यह बघेलखंड क्षेत्र का जनजातीय सामूहिक नृत्य है। यह शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें टिकोरा टिकोरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है झोला तथा झालरिया किस लोक नृत्य की शैली है? मटकी, गणगौर, दादर या फिर कलसा। झोला तथा झालरिया किस लोक नृत्य की शैली है? जल्दी बताएंगे। तो ये जो शैली है दोस्तों वो गणगौर की है, यानी कि जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो सही है। और ये कहाँ का क्षेत्र में बात करें तो ये निमाड़। कहाँ का दोस्तों? निमाड़ और मालवा राजस्थान। अवसर कब करते हैं ये? चैत्र माह में। ठीक है, गणगौर नृत्य की झूला और झालरिया दो शैलियाँ प्रसिद्ध हैं। गणगौर नृत्य त्योहार में शिव पार्वती की आराधना की जाती है। अगला जो प्रश्न है सैतम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो सैतम नृत्य भारिया, बैगा, कोरकू या फिर भील। सैतम नृत्य आपका जो है वो भारिया जनजाति से संबंधित है। भारिया जनजाति द्वारा अगर बात करें तो जो है आपके नृत्य वो आपका भाड़म सैतम। ठीक है, कोरकू जनजाति की बात करें दोस्तों तो कोरकू जनजाति में जो है आपका चटकोरा, ढांढल और गदली ये हैं। बैगा जनजाति के द्वारा बात करें तो बैगा जनजाति में है आपके कर्मा, परधौनी, रीना और विमला। भील जनजाति में बात करें तो भील जनजाति में हाथी, मना और गैर घूमर ये भील जनजाति के नृत्य हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों गौर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? मुड़िया जनजाति के द्वारा, गौड़ जनजाति द्वारा, सहरिया या फिर भील। ये चार ऑप्शन हैं आपके सामने। तो जो आपका गौर नृत्य है वो मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। मुड़िया के द्वारा बात करें तो गौर नृत्य और पंडवानी ये दो हैं। और उसके साथ साथ बात करें गौड़ जनजाति के द्वारा तो गौड़ जनजाति के द्वारा सैला, गेंडी और गोचो।
ये, और उसके साथ साथ सहरिया के बारे में बात करें तो सहरिया में दोस्तों किया जाता है रागिनी, लहंगी और दुलदुल घोड़ी, ये इसके नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि भील जनजाति का हाथी मना नृत्य किस वर्ग के द्वारा किया जाता है? महिला वर्ग द्वारा, पुरुष वर्ग द्वारा, सामूहिक वर्ग द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका भील जनजाति द्वारा हाथी मना किया जाता है पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता है। विवाह के अवसर पर भील जाति के पुरुष द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। अगर पूछ ले दोस्तों कि जो आपका हाथी मना नृत्य है वो किस तरीके से किया जाता है, तो भील जनजाति के द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए ये नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है निमाड़ क्षेत्र का डंडा नाच, निमाड़ क्षेत्र का डंडा नाच मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा, अहीरों के द्वारा, कृषक या व्यापारियों के द्वारा। तो ये जो निमाड़ का ये जो नाट्य है दोस्तों, नाच है, वो कृषकों के द्वारा किया जाता है। और ये मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में कृषकों द्वारा डंडा नृत्य किया जाता है। डंडा नृत्य नई फसल के आगमन पर किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो डंडा नृत्य है वो किसके आगमन पर किया जाता है, तो ये नई फसल आने के आगमन पर किया जाता है। डंडा नृत्य के दौरान छल्ला या दोहा गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं दोस्तों? छल्ला या दोहा गाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो है दोस्तों डैरू क्या है? भील जनजाति का वाद्य यंत्र है, भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि है, भील जनजाति द्वारा बनाई गई दरी है, या फिर भील जनजाति द्वारा बनाई गई गुड़ियाँ हैं। तो डैरू क्या है? डैरू दोस्तों जो है वो भील जनजाति का एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह डमरू का बड़ा रूप है जो आम की लकड़ी का बना होता है। अगर पूछ ले कि डैरू जो नृत्य है वो किस लकड़ी का बना होता है, तो आम की लकड़ी का बना होता है। और डैरू को कांसे की थाली पर ठोंककर बजाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके साथ साथ अगला जो नृत्य है कि बलमा बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा, भील, गौड़ या फिर कंवर। तो उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो नृत्य है बलमा और बिलमा बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा कहाँ पर किया जाता है? बालाघाट। ठीक है दोस्तों, बालाघाट मंडला क्षेत्र में किया जाता है। यह मुख्यतः दशहरा के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? दशहरा के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है रेलो गीत मध्य प्रदेश की किस जनजाति के युवक और युवतियों का बहुत पसंदीदा गीत है? मुड़िया का, भील का, मारिया का या फिर गौड़ का? तो ये रेलो जो गीत है दोस्तों ये भीलों का जो है, भीलों की जो प्रमुख जाति में युवक युवतियां हैं उनका ये पसंदीदा गीत है। उसके साथ साथ रेलो लोकगीत मुख्य रूप से भील और कोरकू आदिवासी, क्या दोस्तों? भील और कोरकू आदिवासी जनजाति द्वारा मनाया या गाया जाता है। यह केवल युवक और युवतियों द्वारा ही किया जाता है, युवक और युवतियों द्वारा ही किया जाता है। अगला जो प्रश्न है जवारा नृत्य संबंधित है, यानी कि जवारा नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? बघेलखंड से, निमाड़ से, मालवा से या फिर बुंदेलखंड से? तो जवारा नृत्य जो है वो आपका बुंदेलखंड से संबंधित है। जवारा नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी प्रचलित है। यह नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला धार्मिक नृत्य भी है। नृत्य में सिर के ऊपर जवारे रखकर, कलश रखकर
यानी कि ये जो जवारा है आप पढ़े होंगे, जब नवरात्रि में दोस्तों कलश यात्रा निकलती है तो जवारे महिलाएं जो हैं सिर पर जवारे रखकर ये दोस्तों करती हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर लोक नृत्य, लोकगीत, लोकनायक और लोकनाट्य चित्रकला का जो पार्ट 1 था, यानी कि पार्ट 1 कहें हम, उसके दोस्तों यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन कराए गए हैं। पार्ट जो 2 है आपका दोस्तों वो आपको कल मिल जाएगा। उसके साथ साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप सभी के लिए मैं ऐसे प्रश्न लेकर आता रहूं।